आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग वर्ल्ड में स्वागत है। मेरा नाम संजीत और मैं आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। आगामी 2025 में होने वाले मैट्रिक की परीक्षाओं के लिए सभी मैट्रिक के विद्यार्थियों अर्थात 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी हमारे चैनल को बहुत प्यार देंगे। मैं आप सभी के लिए मैट्रिक के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों का चैप्टर वाइज चैप्टर एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाए जाएंगे। 2025 में एग्ज़ाम जो आप लोगों का होगा उसमें आपका मार्क्स अच्छे से अच्छे हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो इस क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों के लिए पहला एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का लेकर आया हूँ, एक्सरसाइज 8.1। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो सारे क्वेश्चनों को एक एक करके करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल से लाभ उठाएं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में क्या है? साइन A कोस A। नंबर 2 में क्या है? साइन C कोस C। और नंबर 3 में क्या है? टेन A और टेन C। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC बना लेंगे। ये देखिए एक त्रिभुज हमने बनाया और इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC, जिसमें AB है हमारा है 24 सेंटीमीटर। तो AB की जगह हम क्या करेंगे, 24 सेंटीमीटर को लिख देंगे। BC हमारा है 7 सेंटीमीटर, ये BC हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। AC हमें पता नहीं है तो AC हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे कोण B दिया हुआ है समकोण, यानी कि हमारा ये कोण B जो है एक समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोण भी हमारा समकोण हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AB और BC जो समकोण बनाने वाली भुजा है, ये जो है हमारी समकोण बनाने वाली भुजा दिया हुआ है, ये हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना जरूरी है। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ कर्ण जो AC है तो AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्ण को निकाल लेते हैं, यानी कि AC को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इनको पाइथागोरस ने इस प्रमेय को सिद्ध किया था, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का नाम है। तो क्या कहे थे, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB है क्या, तो AB हमारा है 24, तो 24 का स्क्वायर। BC क्या है, तो BC हमारा है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 576 और 749 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625। स्क्वायर है AC का स्क्वायर। AC क्या करेगा, अपने स्क्वायर को छोड़ेगा तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर AC का स्क्वायर है।
तो AC यहाँ बचेगा, तो स्क्वायर ये क्या करेगा अपना इस पर भेज देगा, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से AC क्या हमारा निकल जाएगा। यहाँ जब भी बराबर देंगे तो बराबर के इस पार इम्प्लाई कर देंगे, तो AC हमारा रोड अंडर 625, तो देयरफॉर AC बराबर कितना हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25। ये 25 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, AC निकल गया। ये हम निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। चलिए, इस प्रकार से इस त्रिभुज में तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना और कोस ए ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन का पहला नंबर में क्या ज्ञात करना, साइन ए और कोस ए। तो चलिए, ये ज्ञात करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं ना। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ किसी भी समकोण त्रिभुज, कोई भी अगर एक समकोण त्रिभुज ABC है, ये अगर P है, ये अगर B है और ये क्या है H, तो एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम जाएंगे PBH में, तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा के लिए P/H हो जाएगा। कोस थीटा के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके लिए B/H हो जाएगा। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। और टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी टेन थीटा नहीं, टेन थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, तो टेन थीटा बराबर P/B। और उसी प्रकार से साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P। और कोस का उल्टा सेक होता है, इसलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। सेक थीटा बराबर H/B। और टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन बराबर P/B, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, B/P होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को PBH में, इस रूप में PBH के अनुपात में इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, और इस फ्रेम में इसको सजा के लिखना है, ताकि आपको साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट किसी के मान को के अनुपात को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लेंगे। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग प्रत्येक सवाल को जब भी सॉल्व करेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा। नंबर 1 में क्या है हमारा, साइन ए और कोस ए। तो अभी हम लोग आप लोग को बताएं कि साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए बराबर P/H है ना। तो याद रखना कि साइन ए का मान यहाँ पूछा गया है ना, साइन ए, तो एंगल ए के लिए। ठीक है, एंगल ए के लिए। तो एक चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जो एंगल का बोला जाएगा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है हमको अनुपात किसका पूछा जा रहा है, साइन ए का। तो साइन ए के लिए इसके सामने वाला भुजा जो होगा, ये वाला भुजा यानी कि BC, ये लंब हो जाएगा। साइन ए के लिए ये लंब हो जाएगा, और साइड वाला जो भुजा है, बगल वाला जो भुजा हुआ, इसका B हो जाएगा। और उसी प्रकार से एंगल C के लिए इस एंगल के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, और साइड वाला भुजा B हो जाएगा। ये कर्ण जो रहता है वो फिक्स रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है ना। तो एंगल ए के लिए सामने वाला भुजा लंब और साइड वाला आधार हो जाएगा, और एंगल सी के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि ए भी लंब हो जाएगा एंगल सी के लिए, और आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा।
तो हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना, साइन ए का। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच। अभी जस्ट हम आप लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, यानी कि लंब बट्टा कर्व, है ना। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर लंब, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्व। तो लंब बट्टा कर्व। तो ध्यान दीजिएगा साइन ए के लिए, साइन ए के लिए, तो साइन ए के सामने वाला लंब होगा, ये लंब क्या हो गया हमारा, बीसी। लंब यहाँ लिख देंगे बीसी, अब बट्टा कर्ण होता है एच, है ना, एच कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या, एसी, यहाँ लिख देंगे एसी। और इस प्रकार से बीसी का वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 रख देंगे। एसी की जगह क्या रख देंगे, 25। ये साइन ए का मान निकल गया 7/25। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, किसका अनुपात निकालेंगे, कोस ए का। तो ध्यान दीजिएगा कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कोस ए बराबर क्या फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे, बी बट्टा एच, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा एंगल ए के लिए, यहाँ भी पूछा गया एंगल ए, तो एंगल ए के लिए सामने वाला भुजा लंब होगा और बगल वाला आधार होगा। सामने वाला एंगल ए के लिए सामने वाला लंब और बगल वाला आधार। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, तो एंगल ए के लिए लंब हो गया सामने वाला, तो आधार हो जाएगा हमारा ए बी, यहाँ लिख देंगे ए बी आधार। अब बट्टा क्या है, एच, एच क्या है, कर्ण, कर्ण हो गया हमारा एसी, एसी फिक्स रहता है ना। तो ए बी कितना है, ए बी हमारा है 24 और एसी कितना है, तो एसी हो गया 25। इस प्रकार से एक नंबर का एक क्वेश्चन साइन या कोसे का वैल्यू ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये दूसरा नंबर को बनाते हैं, 1 का 2 नंबर क्या है, साइन सी बराबर कोस सी। ध्यान देना है यहाँ पे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, साइन का पी बट्टा एच होता है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, तो एंगल सी के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो एंगल सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी यहाँ लिख देंगे। अब कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एसी, एसी लिख देंगे यहाँ। अब इसका मान को रख दीजिए, तो ए बी हमारा है 24, तो 24 रख देंगे और एसी कितना है 25, तो ये 25 रख देंगे। अब कोस सी के लिए, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का होता है बी बट्टा एच, यानी कि आधार बट्टा कर्ण होता है। तो एंगल सी के लिए ये लंब होगा, तो साइड वाला क्या होगा, आधार होगा, तो हमारा आधार हो जाएगा बीसी। तो कोस सी के लिए फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हमारा हो गया बीसी और कर्ण हो गया एसी। तो आधार कितना है बीसी 7 और कर्ण क्या एसी 25। इस प्रकार से एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। साइन सी का हो गया वैल्यू अनुपात 24/25 और कोस सी का हो गया 7/25, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग खुद अपने से बनाइएगा। अगर ना बने तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बना या ना बना। अगर नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को भी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रयास अगर कीजिएगा, अपने से खुद बनाइएगा, तो जरूर आप एक अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि गणित जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ होता है। कोई भी सब्जेक्ट जैसे भी होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिस का होता है। आप अगर प्रयास कीजिएगा, समझ के अगला क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो वह क्वेश्चन जरूर बनेगा।